गांव बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना। घर छोटे छोटे थे, पत्थरों से बने हुए, और दीवारों पर लताएं चढ़ी हुई थी। गांव वाले जंगल के बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे कि वहां भूतों का डेरा है। जंगल खुद घना और अंधेरा था, जहां टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आसमान की तरफ पंजे फैलाए हुए थीं और पेड़ों के बीच अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। उनका मानना था कि वो बुरी है। गांव वाले कभी जंगल में नहीं जाते थे, वो बहुत डरते थे। वो चुड़ैल के बारे में कहानियां सुनाते थे, उसे लंबे काले बालों और चमकती लाल आंखों वाली बताते थे। दावा करते थे कि वो जादू कर सकती है। गांव के बच्चों को उनके माता पिता ने सख्त चेतावनी दी थी, कभी जंगल में मत जाना। उन्होंने कहा था, चुड़ैल तुम्हें ले जाएगी, और इसलिए बच्चे हर शब्द पर विश्वास करते हुए कांपते थे। अर्जुन अलग था। वो दूसरों की तरह डरता नहीं था, वो उत्सुक था। वो चुड़ैल को देखना चाहता था, ये जानना चाहता था कि क्या कहानियां सच थीं। एक दिन अर्जुन ने जंगल में जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को बताया, जिन्होंने उससे जाने के लिए मना किया। ये बहुत खतरनाक है, उन्होंने कहा। लेकिन अर्जुन दृढ़ था। वो जंगल में चला गया, जहां पेड़ ऊंचे और घने थे, सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। हवा ठंडी और नम थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। जैसे जैसे वो और अंदर जाता गया, शोर तेज होता गया। उसे झाड़ियों में सरसराहट, उल्लुओं की हूटिंग और टहनियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। हालांकि अर्जुन डर महसूस कर रहा था, फिर भी वो चलता रहा। अर्जुन के दोस्तों ने उसे जाते हुए देखा। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़ गए। वो चुड़ैल के बारे में कहानियां जानते थे और नहीं चाहते थे कि अर्जुन को चोट पहुंचे। हमें उसका पीछा करना चाहिए, एक लडित डाके ने कहा। हम उसे अकेले नहीं जाने दे सकते। दूसरे लडित डाके मान गए। वो भी डरे हुए थे, लेकिन वो अर्जुन के दोस्त थे। साथ में वे अर्जुन के पीछे जंगल में चले गए, एक दूसरे के करीब रहे और फुसफुसाते रहे। ध्यान रहे कि कोई शोर न हो या चुड़ैल का ध्यान आकर्षित न हो। वे बहुत देर तक चले, अर्जुन के पैरों के निशानों पर चलते रहे, जंगल में और अंदर जाते रहे, जहां पेड़ घने होते गए और हवा ठंडी होती गई। आखिरकार अर्जुन को वो मिल ही गया, चुड़ैल का झोपड़ी। यह मिट्टी और लकड़ियों से बना एक छोटा जीर्ण शीर्ण झोपड़ी था। चिमनी से धुआं निकल रहा था, और जैसे ही दरवाजा चरमराता हुआ खुला, अर्जुन ने अंदर झांका। उसने देखा कि आग पर एक कढ़ाई में कुछ उबल रहा है। छत से अजीब अजीब झड़ी बूटियां लटकी हुई हैं, और एक काली बिल्ली उसे घूर रही है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वहां कौन है? इसने कहा। चौंक कर अर्जुन पीछे हट गया, डरा हुआ और अनिश्चित था कि क्या करना है। परछाई से एक आकृति उभरी। ये एक बूढ़ी औरत थी, जिसके लंबे काले बाल और भेदी नीली आंखें थीं। उसने एक लंबा काला लबादा पहना हुआ था। वो चुड़ैल थी। चुड़ैल ने अर्जुन को घूरा। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने कर्कश आवाज में पूछा। बोलने से टू स्केर्ड, अर्जुन बस वहीं खड़ा रहा, कांप रहा था। डरो मत, चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। वो गर्मजोशी से मुस्कुराई और अर्जुन थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैं बुरी नहीं हूं, चुड़ैल ने बताया। गांव वाले बस उससे डरते हैं जो वो नहीं समझते हैं। उसने बताया कि वो लोगों की मदद करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करती है, बीमारों को ठीक करती है और गांव को नुकसान से बचाती है। फिर उसने अर्जुन को एक सीक्रेट चार्म दिखाया, लकड़ी का एक छोटा सा ताबीज जो प्राचीन प्रतीकों से उकेरा गया था। ये ताबीज गांव को बुराई से बचाता है, उसने कहा, लेकिन इसकी शक्ति कम होती जा रही है। चुड़ैल ने अर्जुन को बताया कि क्या करना है। उसे ताबीज को जंगल के सबसे पुराने पेड़ पर ले जाना था, और उसकी शक्ति को रिचार्ज करने के लिए उसे तने में एक खोखले में रखना था। हालांकि डरा हुआ, अर्जुन जानता था कि उसे एक्ट करना होगा। वो ताबीज ले गया और जंगल से भागा। उसके पीछे चुड़ैल की आवाज सुनाई दी, जल्दी करो अर्जुन, समय कम है। जैसे ही वो भागा, अर्जुन के दोस्तों ने उसे देखा, और यह नहीं जानते हुए कि क्या हो रहा है, लेकिन यह जानते हुए कि उसे मदद की जरूरत है, वे उसके पीछे हो लिए। वे विशाल ओक के पास पहुंचे। उसकी शाखाएं आसमान तक पहुंच रही थी। अर्जुन को तने में खोखला मिला और ताबीज को अंदर रख दिया। अचानक जंगल एक गर्म रोशनी में नहा गया। पेड्डा राहत की सांस लेते हुए प्रतीत हुए। चुड़ैल अर्जुन के पास प्रकट हुई। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। तुमने कर दिखाया, उसने कहा। ताबीज चमकने लगा और रोशनी जंगल में फैल गई, गांव तक पहुंच गई। गांव वाले अपने घरों से बाहर आ गए, आश्चर्य से देख रहे थे। अर्जुन अपने डर का सामना करने और गांव को नुकसान से बचाने के बाद एक हीरो के रूप में गांव लौटा।
गांव वालों ने आखिरकार समझ लिया कि चुड़ैल बुरी नहीं थी। उन्होंने उसका अपने समुदाय में स्वागत किया। जंगल अब डर की जगह नहीं बल्कि आश्चर्य और शांति की जगह थी। गांव वालों ने जंगल और उसके सभी जीवों का सम्मान करना सीखा और वे हमेशा के लिए खुशी से रहते थे।